हेलो दोस्तों, नमस्ते। ये वीडियो राजस्थान पुलिस भर्ती 2021 से संबंधित आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो है एडमिट कार्ड के लिए लोकेशन आपकी जारी हो चुकी है और अब जो है कुछ दिन आपके पास में बचे हैं। तो इन दिनों के अंदर आपको क्या एक विशेष रणनीति रखनी है। जैसे कि आपकी तैयारी तो लगभग सभी की कंप्लीट हो गई होगी, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो आपके स्कोर को इंक्रीज कर सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कि आपको जो है करंट अफेयर्स के अंदर क्या पढ़ना है। अब देखो दोस्तों, आपको जो है पूरा लंबा लंबा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। आपको करंट अफेयर्स के अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे ओलंपिक के अंदर जो है किन किन खिलाड़ियों ने पदक वहाँ पर प्राप्त किए हैं, कौन कौन से पदक प्राप्त किए हैं। इसके बाद अपन खेल की बात करते हैं तो खेल के अंदर जो है किनको पद्म भूषण मिला है, पद्मश्री किनको मिला है, राजस्थान से किन खिलाड़ियों को पुरस्कार मिला है, ये सारे जो आपको याद रखने होंगे। इसके अलावा राजस्थान सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं वो आपको याद रखनी होगी। जैसे किसान मित्र योजना हो गई, इसके अलावा कोरोना बाल संरक्षण योजना हो गई, इसके अलावा जो आपकी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना हो गई, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो गई। इसके अलावा भी बाकी कई सारी जो योजनाएं हैं जो 2020 और 21 के अंदर जो राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी उन योजना की, उनकी तिथि आपको याद रखना है और किससे संबंधित है वो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आर्थिक समीक्षा के अंदर अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति आय आप जो है याद रख सकते हो प्रचलित और स्थिर कीमतों पर। इसके अलावा जो है जीडीपी कितनी है, इसमें क्या कमी हुई है इस बार या वृद्धि हुई है, वो आपको याद रखना है। सड़कों का घनत्व कितना हुआ है और अपनी जो ऊर्जा है कितनी अधिष्ठापित है, ये दिसंबर 2021 तक की आपको पूछी जाएगी। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों बाकी आपको जो यहाँ पर याद रखने योग्य चीज़ें हैं वो कुछ महत्वपूर्ण, जैसे व्यक्तित्व जिनका निधन हुआ है, जिसके अंदर लता मंगेशकर जी हो गए हैं। ठीक है ना। इसके अलावा भी जो बिरजू महाराज हैं कथक से, कब इनका देहांत हुआ, कब इनको पुरस्कार दिया गया है। जैसे अभी हाल ही में पूछा गया था कि जो अपने लता मंगेशकर जी है इनको भारत रत्न कब दिया गया था। तो इस प्रकार से आपको थोड़ी चीज़ें ये ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब दोस्तों इसके बाद अपन बात करें राजस्थान जीके के अंदर, तो राजस्थान जीके में आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है दोस्तों। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न आपके वहाँ पर पूछे जाएंगे। पिछली बार का पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। कहने का मतलब जो पिछली बार पेपर हुआ था 2020 के अंदर, उसी तरीके का पेपर आएगा और उसी लेवल के प्रश्न आएंगे। कोई भी चेंजेस नहीं है। वही एजेंसी है संभवतः दोस्तों, अनुमानित मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने पिछली बार पेपर बनाया है। क्योंकि जो है राजस्थान पुलिस के अंदर इतने ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आएंगे जीके के। हाँ, करंट अफेयर्स में थोड़े बहुत जो है ऐसे प्रश्न आ सकते हैं एक दो, लेकिन जीके के अंदर ऐसे हार्ड प्रश्न नहीं आते हैं। वही राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितने हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वगैरह, ये सारी जानकारी आपको याद होनी चाहिए नॉर्मल से ऊपर ऊपर की। ठीक है। और आप चाहे तो रिवीजन कर सकते हो या प्रैक्टिस सेट एमसीक्यूज आप ज़्यादा यहाँ पर अब हल करें, क्योंकि अब एक एक टॉपिक को लेकर आप बैठोगे तो आप कवर नहीं कर पाओगे। आप जितने ज़्यादा मिक्स एमसीक्यूज करोगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपको याद होगी। ठीक है। इसके अलावा इंडिया जीके की बात करें तो आप लूसेंट जो आपके पास में बुक है लूसेंट, उसके पीछे जो है आपके लगभग 20-30 पेज होंगे। उसमें जो चीज़ें हैं वो हमेशा से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछी जा रही है। ठीक है ना। चाहे आप 2018 की भर्ती की बात करें या 2020 की बात करें, इससे पहले भी जो वैकेंसी आई थी उनमें वहाँ से प्रश्न बनते हैं कि जो प्रथम व्यक्तित्व कौन है। ठीक है ना, उस तरीके से। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में दोस्तों जो है कंप्यूटर की जो ज़्यादा हार्ड डिटेल है वो आपको याद नहीं रखना है। बेसिक नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। इनपुट आउटपुट आपको याद रखना है, प्रिंटर के प्रकार आपको याद रखने चाहिए, कंप्यूटर की एक जो जनरेशन है वो आपको याद रखना है। इसके अलावा जो अभी हाल ही के अंदर परम एक कंप्यूटर अभी जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, सुपर कंप्यूटर भारत का। ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ सुर्खियों के अंदर भी जो अभी कंप्यूटर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं तो वो भी आपको याद रखना है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इसके बाद दोस्तों बात करें तो आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर दोस्तों आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मॉडल टेस्ट पेपर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल रीजनिंग के जो 30 क्वेश्चन है उसका आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो केवल। ठीक है ना। उसमें टेस्ट नहीं, केवल प्रैक्टिस आप उसमें कर सकते हो। तो और वैसे तो रीजनिंग जो है आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मजबूत होगी। तो उसमें कोई विशेष ये नहीं है कि वो डायरेक्ट प्रश्न वहाँ पर आ सकता है, वो तो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पर करना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों महिला और बाल अपराध की। महिला बाल अपराध में दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पिछली बार भी कई सारी यूट्यूब पर क्लासें आपको देखने को मिली थी, कई सारी पुस्तकें मार्केट में आई थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके लगभग 27 पेज की पीडीएफ है राजस्थान पुलिस ने,
वो पिछली बार तो उन्होंने डाली थी, लेकिन इस बार इसलिए नहीं डाली क्योंकि वही PDF है, तो आप उसी को पढ़ लेना, ठीक है ना। उसके अलावा आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, 99% जो क्वेश्चन है उसी में से आएंगे आपके, ठीक है ना। और उसी में से आंकड़े भी आ सकते हैं। पिछली बार कई आंकड़े डायरेक्ट पूछे गए थे, कितनी महिलाएं जो है दुष्कर्म की शिकार हुई, कितने घरेलू हिंसा की, इस तरीके से जो है आंकड़े भी आपको उसमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और ये सारी जानकारी अब दोस्तों आपको ज़्यादा यूट्यूब पे क्लास नहीं लेना, केवल अगर आप लेना चाहो तो MCQs आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। MCQ जितना प्रैक्टिस करोगे उसके लिए आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों इसके लिए आप जो है अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके मुझे वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो इस नाम से, और वहाँ पर बिल्कुल फ्री क्लासें मेरी अभी चल रही है, तो उसमें लगभग 100 150 क्वेश्चन मैं आपको वहाँ पर करवा रहा हूँ व्याख्या के साथ में सभी सब्जेक्ट के, तो वो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप मेरा ये कोड लगा लेना स्टडी विथ MK70 और क्लास को आप अनलॉक कर सकते हो, ताकि वहाँ पर आपको जो है कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके मुझे वहाँ पर सर्च कर लेना इस नाम से, और ये कोड आप जरूर लगाना, ठीक है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको सारी रणनीति यहाँ पर बता दी है। भी अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट जरूर करें, और जैसे आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले भी मैं आपको कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप्स दे दूंगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो भी मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।